बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 2 सितंबर 2023 है, दिन है जी सैटरडे। हफ्ते का टॉपिक पर बात करने से पहले ये 3 खबरें अल जज़ीरा मेरे सामने ओपन है और ये 3 खबरें अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ पहले ये 3 खबरें शेयर करूँगा क्विकली, और उसके बाद जो चौथी खबर है उस पर हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करनी है। इन 3 खबरों की सिर्फ सुर्खियाँ पढ़कर आपको सुनाऊँगा और मकसद ये है कि इन 3 खबरों में बहुत बड़ा मैसेज है। अगर वो मैसेज आपको मिल जाए तो आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। पहली खबर तो है लाइव पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप 2023, पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपको मालूम होगा कि चल रहा है, और अल जज़ीरा क्योंकि लाइव अपडेट्स देता है तो इसलिए टॉप पर अल जज़ीरा ने ये खबर लगा रखी है। दूसरी खबर जो है अल जज़ीरा की वो है पाकिस्तान ट्रेडर्स होल्ड नेशन वाइड शटडाउन ओवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन्फ्लेशन। पाकिस्तान के अंदर जो नेशन वाइड शटडाउन है आज, बिजली के बिलों की बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं उनको लेकर, तो ये दूसरी खबर अल जज़ीरा की है। और तीसरी खबर है आफ्टर द मून इंडिया लॉन्चेस रॉकेट टू स्टडी द सन। चांद के बाद भारत ने सूरज को स्टडी करने के लिए एक मिशन आज भेजा है और आपको मालूम है कि चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग भारत की हो चुकी है। जो साउथ पोल है वहाँ पर भारत का जो मिशन है वो गुज़िश्ता दिनों ही सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और अब सूरज को स्टडी करने के लिए भारत ने ये मिशन भेजा है। क्रिकेट के मैदान के अलावा, क्रिकेट के मैदान से हटकर जो स्पेस का मैदान है वहाँ पर भी भारत बड़ी बड़ी ताकतें जो रशिया और अमेरिका, चाइना, जापान जैसी ताकतें हैं उनके साथ भारत जो है वो स्पेस के अंदर भी मुकाबला कर रहा है और मुकाबला जीत भी चुका है। मून का जो मिशन था वो पहला, साउथ पोल पर पहला मुल्क इंडिया बन गया जिसने साउथ पोल पर चांद के लैंड किया, और अब ये सूरज को स्टडी करने का मिशन। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भारत के लिए, क्रिकेट मैच पर नहीं बल्कि इस पर, क्योंकि क्रिकेट मैच अभी चल रहा है, उसकी हार जीत का जब फैसला होगा तो उसके बाद मुबारकबाद जिस टीम की बनती होगी उसे दे देंगे। चौथी खबर है जिस पर हमने बात करनी है इस वीडियो के अंदर, रशिया पुट्स एडवांस्ड सरमात न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम ऑन कॉम्बैट ड्यूटी। रशिया ने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो कॉम्बैट ड्यूटी पर लगा दिया। आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल ही अनाउंस किया था कि हमने एक बहुत बड़ा मिसाइल बना लिया, बहुत खतरनाक मिसाइल बना लिया जिसकी रेंज यूक्रेन के सदर ने बताया था कि 700 किलोमीटर है। अब वो जो मिसाइल जिसका अनाउंस किया था यूक्रेन के सदर ने, उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो कि रशिया की जानिब से जारी की गई है। और ये जो मिसाइल है रशिया का, इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा कि इसकी रेंज कितनी है, और इसके हवाले से जो इंटरनेशनली एक्सपर्ट्स ने जो अपनी राय का इजहार किया है वो भी आपको बताऊंगा। कितना खतरनाक करार दिया है इस मिसाइल को एक्सपर्ट्स ने, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। खैर, खतरनाक तो मैसेज भी बहुत ज़्यादा है जो रमज़ान कदरोव की जानिब से सामने आया। रमज़ान कदरोव चेचन सरबराह की गैरत को ललकारा है अमेरिका ने, उनकी वालिदा पर सैंक्शंस आयद की हैं अमेरिका ने, जिसके रद्द अमल में रमज़ान कदरोव बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत एग्रेसिव मैसेज रमज़ान कदरोव ने जारी किया है। उस मैसेज के अंदर अमेरिका को क्या पैगाम दिया चेचन सरबराह ने, वो मैसेज भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की जानिब से रशिया के जो काच स्ट्रेट ब्रिज है, क्राइमिया ब्रिज भी जिसे कहा जाता है, उसको दोबारा से यूक्रेन ने टारगेट करने की कोशिश की। नेवल ड्रोन्स इस्तेमाल किए और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने दावा किया कि हमने ये नेवल ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर दिए। ब्लैक सी के अंदर ही हमने इन नेवल ड्रोन्स को तबाह कर दिया। अभी काच स्ट्रेट ब्रिज तक ये नेवल ड्रोन्स जो हैं यूक्रेन को नहीं पहुंचे थे। ना सिर्फ काच स्ट्रेट ब्रिज बल्कि कुर्स्क रीजन, जो रशिया का कुर्स्क रीजन है, उसको भी यूक्रेन ने टारगेट करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो कुर्स्क रीजन है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को होस्ट करता है। जिस तरह से यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया रीजन है, इसी तरह से रशिया का जो कुर्स्क रीजन है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को होस्ट करता है। और जो कुर्स्क रीजन के गवर्नर हैं उन्होंने पहले तो ये बताया कि यूक्रेन के हमले हमने नाकाम बना दिए, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से चंद किलोमीटर्स के फासले पर जो कुर्स्क के गवर्नर हैं उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से चंद किलोमीटर्स के फासले पर यूक्रेन के इन ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब हुआ रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि अगर रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम चूक जाता तो कुर्स्क के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन ये जो दहशतगर्दी कर रहा है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि रेडिएशंस निकलती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर गवर्नर
ने वार्न किया, इंटरनेशनल इदारों को भी खबरदार किया कि यूक्रेन की जानिब से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। 280 ड्रोन हमले जो हैं यूक्रेन के गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिटेल्स जारी की। ये डेटा जारी करते हुए रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 280 ड्रोन्स को गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हमने मार गिराया है। यूक्रेन के वो ड्रोन्स जो कि मॉस्को और रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, 280, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 281 जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया है रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान। ये एक हफ्ते की रिपोर्ट है और रशिया की जानिब से इस तरह से ये रिपोर्ट जारी की गई है जिस तरह से अपने एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस बताई जा रही हो। चलें, परफॉर्मेंस एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि यूक्रेन की जानिब से 280 या 281 ड्रोन हमले गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुए, और अपनी टेरिटरी के अंदर नहीं बल्कि रशिया की टेरिटरी के अंदर। और यूक्रेन के सदर के एडवाइजर ने कहा कि अभी और इंतजार करो, मजीद ड्रोन हमले आने वाले दिनों में, मजीद ड्रोन हमले रिपोर्ट होने वाले हैं इनसाइड रशिया, डीप इनसाइड रशिया। बहुत सारे यूक्रेन के ड्रोन हमले रिपोर्ट होने वाले हैं। तो खबरदार किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने रशिया को, ना सिर्फ ड्रोन हमले बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर एक बहुत बड़ी खबर देते हुए बताया और अपने कौम को मुबारकबाद दी। यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमने 700 किलोमीटर रेंज वाला जो मिसाइल है वो हमने बना लिया है, ना सिर्फ बना लिया है बल्कि आजमा भी लिया है, और बहुत जल्द इस मिसाइल से बहुत सारे सरप्राइजेस रशिया को मिलने वाले हैं। ये पैगाम दिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। और यूक्रेन के सदर के इस पैगाम के बाद ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, बहरहाल ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। खैर, ये वीडियो जारी की गई यूक्रेन के एक ऑफिशियल की जानिब से, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक एडवाइज़र की जानिब से। और इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो जारी करते हुए उसने कुछ नहीं लिखा कि ये है वो मिसाइल, ये है वो मिसाइल जिसका जिक्र हमारे सदर कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं उसने लिखा। लेकिन इससे साफ जाहिर हुआ कि यूक्रेन के सदर के मैसेज के बाद, ये वीडियो जारी करने से साफ जाहिर हुआ कि ये है वो मिसाइल जो कि जिसका जिक्र यूक्रेन के सदर कर रहे थे कि हमने बना लिया मिसाइल। अब कैसे बनाया मिसाइल, आपको मैं ये बता दूं कि एक मिसाइल बनाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो किसी एक मुल्क के पास नहीं है, पूरी दुनिया के पास हैं। चाइना, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह के पास जो भी पुर्जे हैं वो मिलाएंगे तो एक मिसाइल बनेगा। अब ये पुर्जे कहाँ से आए आपके पास, और आप इतने ज़्यादा काबिल तो नहीं है, ना आपकी आर्मी काबिल है जो कि नेटो से ट्रेनिंग लेती है, पहले उन्हें अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, फिर उन्हें F-16 उड़ाने सिखाए जाएंगे, तो इतने ज़्यादा वो कैपेबल तो नहीं है कि वो इतना लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लें। तो जाहिर है यहाँ पर भी आपको मदद, इमदाद, जिस तरह से नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको पूरी मदद प्रोवाइड की गई है जिससे आपने ये 700 किलोमीटर रेंज वाला जो मिसाइल है वो बनाने का दावा किया। और उसके बाद ये वीडियो आपके ऑफिशियल की जानिब से जारी की गई और रशिया को डराने की कोशिश की गई। रशिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं 700 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल से। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया, स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने स्टूडेंट्स को मुखातिब करते हुए कहा कि रशिया को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अपने स्टूडेंट्स को 2 मरतबा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर आप सुन रहे हैं, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया पर जिस तरह की खबरें आप सुन रहे हैं, उसके बाद मेरी एक बात आप सुन लें कि रशिया को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। रशिया जो है वो नाकाबिले शिकस्त है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहा करें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर अनाउंस किया कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका तजर्बा, कामयाब तजर्बा किया था, ये एडवांस्ड सैटर्न 2 मिसाइल है रशिया के, जिसका तजर्बा किया था इन्होंने गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में, और अब ये कॉम्बैट ड्यूटी पर आ चुका है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि कॉम्बैट ड्यूटी पर सैटर्न 2 को हम उतार रहे हैं। और ये वीडियो आप देख लें, मैं आपको इसका बता दूं कि मिसाइल है क्या। ये मिसाइल जो है, अब यूक्रेन के मिसाइल की जो रेंज है वो बताई गई है 700 किलोमीटर, और इसकी जो रेंज है वो है 18,000 किलोमीटर। यानी कि रशिया के अंदर बैठे बैठे एक एक्सपर्ट ने कहा कि लंदन को डिस्ट्रॉय करने में रशिया को
अगर ये मिसाइल इस्तेमाल करता है रशिया, जो कि दुनिया का खतरनाक तरीन मिसाइल है, अगर ये इस्तेमाल करता है रशिया तो 6 मिनट में, एक्सपर्ट ने कहा कि 6 मिनट में हमें लंदन जो है वो एक घास फूस के ढेर में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। और ये मिसाइल जो है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर्स है, ये दुनिया में किसी भी कोने में, रशिया में बैठे बैठे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दुनिया के किसी कोने में भी किसी भी मुल्क को, किसी भी मुल्क के दारुल हुकूमत को रशिया तबाह कर सकता है। एक चुटकी बजाने का वक्त है और ये मिसाइल लॉन्च होगा जो कि 10 वॉरहेड से ज़्यादा कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये मिसाइल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सिर्फ इकलौता मिसाइल है जो कि रशिया के पास है, अमेरिका, चाइना वगैरह के पास ये मिसाइल नहीं है, जिसे अब कॉम्बैट ड्यूटी पर लगा दिया है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। और उधर जो बेलारूस का बॉर्डर है वहां पर भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। CSTO आपको मालूम होगा, ये रशिया का एक अलायंस है, ये एक सिक्योरिटी अलायंस है। CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस अलायंस के अंदर रशिया, बेलारूस, आर्मीनिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं कुछ। और इस अलायंस की जानिब से बेलारूस के बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज किया गया है। बेलारूस के बॉर्डर पर जो खतरा एग्जिस्ट कर रहा है या जिस तरह की ड्रामेबाजियां कर रहे हैं बाल्टिक स्टेट्स, पोलैंड वगैरह आप कह लें, तो उसके पेश नज़र ये जो CSTO की ड्रिल्स हैं ये कंडक्ट की जा रही हैं बेलारूस के बॉर्डर पर, जहां पर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन्स आए हैं वागनर्स की मौजूदगी की वजह से। पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इतराज़ उठा रहे थे, आपको मालूम है, और बेलारूस ने खबरदार किया था कि इस तरह की बोंगियां अगर आप मारेंगे, जबकि वागनर का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी नहीं रहा, तो फिर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी हमारे बॉर्डर के ऊपर। और टेंशन्स हाई हो चुकी हैं यहाँ पर नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक, और दूसरी साइड पर CSTO जो रशिया का एक सिक्योरिटी अलायंस है उसकी मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं। और इन मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान हुआ क्या, बेलारूस की जानिब से कहा गया कि पोलैंड का एक हेलीकॉप्टर, पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी मर्तबा बेलारूस इस तरह की बात कर रहा है कि पोलैंड के एक हेलीकॉप्टर ने हमारे एयर स्पेस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है और वार्न किया, उन्होंने पोलैंड को वार्न किया कि इस तरह की हरकतें जो हैं, और इस वक्त के अंदर कि जबकि हमारी मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं तो इस तरह की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पोलैंड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। पोलैंड जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स हों या फिर नेटो ममालिक हों, वो अपने ईस्टर्न फ्लैंक को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन जब बेलारूस की जानिब से ये हेलीकॉप्टर वाली बात की गई तो हाथ बांधकर पोलैंड ने कहा कि नहीं, पहले भी आप गलत कह रहे थे, अब भी आप गलत कह रहे हैं, हम आपको सबूत प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसने एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया, आपके एयर स्पेस में दाखिल नहीं हुआ। यानी कि सिर्फ सैंक्शंस आयद करने की हद तक ये जो नेटो ममालिक है, ईस्टर्न फ्लैंक है, पोलैंड है, बाल्टिक स्टेट्स हैं, सैंक्शंस आयद करने के तो खैर शेर हैं, लेकिन अगर लड़ाई की बात आ जाए, कहीं पर 1-on-1 फाइट की बात आ जाए, रशिया से डायरेक्ट लड़ाई की बात आ जाए, तो फिर ये सीधे हाथ बांध लेते हैं। इन्होंने हाथ बांध लिए बेलारूस के सामने कि कोई ऐसी बात नहीं है, गलतफहमी दूर करें, हम आपको सबूत भी प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह की बातें, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो पोलैंड की जानिब से सामने आई। सैंक्शंस के शेर हैं ये, और सैंक्शंस की जहां तक बात आए तो फिर रमज़ान कदरोव की वालिदा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। रमज़ान कदरोव की जानिब से एक वीडियो पैगाम सामने आया, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। रमज़ान कदरोव ने इस वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि अमेरिका ने उनकी वालिदा पर पाबंदियां आयद की हैं। अब अमेरिका ने रमज़ान कदरोव की वालिदा पर, रमज़ान कदरोव पर तो पहले अमेरिका बहुत सारी पाबंदियां आयद कर चुका है। रशिया पर 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस अमेरिका की जानिब से आयद की गई हैं। अब ये जो वालिदा पर सैंक्शंस आयद की हैं, तो रमज़ान कदरोव की वालिदा का अमेरिका की पाबंदियों से क्या ताल्लुक़ है? अमेरिका ने जो पाबंदियां आयद की वो मैं आपको बता दूं कि रमज़ान कदरोव की वालिदा एक इस तरह का इदारा चलाती हैं जहां पर मुफ्त तालीम दी जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनको मुफ्त तालीम प्रोवाइड की जाती है, और रमज़ान कदरोव की जो वालिदा हैं वो इदारा चलाती हैं। तो अमेरिका ने ये कहकर रमज़ान कदरोव की वालिदा पर सैंक्शंस आयद की हैं कि जो बच्चे रशिया ने किडनैप किए थे, यूक्रेन के जो बच्चे हैं, वो रमज़ान कदरोव की वालिदा के इदारे में ज़ेरे तालीम हैं। रमज़ान कदरोव की वालिदा के इदारे में उन्हें तालीम दी जा रही है, इसलिए रमज़ान कदरोव की वालिदा पर अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस आयद की गई हैं। और रमज़ान कदरोव ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए अमेरिका को कहा कि अगर ये सैंक्शंस तुमने ना हटाई मेरी वालिदा पर से, अगर तुमने सैंक्शंस ना हटाई तो मेरे से जो बन पड़ा,
जो बन पड़ा मेरे से मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एक अल्टीमेटम दिया है, एक डेडलाइन दी गई है रमज़ान कदरोफ की जानिब से कि उनकी वालिदा पर से सैंक्शंस हटाई जाएं, और अगर ये सैंक्शंस, ये पाबंदियां रमज़ान कदरोफ की वालिदा पर से नहीं हटाई जाती तो रमज़ान कदरोफ ने इस मैसेज के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आए, उनकी आंखें भी भरी हुई दिखाई दी और बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर रमज़ान कदरोफ ने ये मैसेज जारी करते हुए अमेरिका को वार्न किया है कि मेरे से जो बन पड़ा मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। अब रमज़ान कदरोफ से क्या बन पड़ सकता है, किस तरह से रमज़ान कदरोफ इन पाबंदियों का बदला अमेरिका से ले सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और जो इंट्रो में मैंने बात की उस पर भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। अच्छा, 2-3 और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो उर्दवान और पुतिन की मुलाकात का मैंने आपको बताया था कि 4 सितंबर को ये मुलाकात होने वाली है उर्दवान और पुतिन की। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक और खबर शेयर की और ये बताया कि चीन के सदर शी से भी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। डिटेल्स नहीं बताई कि क्या बातें चाइना के सदर व्लादिमीर पुतिन से डिस्कस की जाएंगी। अब UNGA के सेशन में क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे? G20 से तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन माजरत कर चुके हैं। G20 का समिट जो कि भारत होस्ट कर रहा है, वहाँ पर रशिया के सदर नहीं आएंगे। क्या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो इजलास है जो कि इस महीने स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हमें नज़र आएंगे या फिर वर्चुअली खिताब करेंगे UNGA के सेशन से? जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़ेलेंस्की का, तो ज़ेलेंस्की की जानिब से कंफर्मेशन आ चुकी है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। वहाँ पर ना सिर्फ खिताब करेंगे बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और दीगर जो साइडलाइंस पर मुलाकातें हैं वो भी होने वाली हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। अगर रशिया के सदर यहाँ पर आते हैं तो पहला मौका होगा कि जब रशिया के सदर और यूक्रेन के सदर एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे इस जंग, इस ऑपरेशन के बाद। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।